जय श्री राम। सो मैं तुम हसना कहऊ, सब सुन मुनि समन लाई। राम कथा कली मलहरनी, मंगल करनी सुहाई। मैं मुनीश्वर भरद्वाज, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ। मन लगाकर सुनो श्री रामचंद्र जी की कथा। कलयुग के पापों का हरने वाले, कल्याण करने वाली और बड़ी ही सुंदर कथा है। शंकर भगवान पार्वती मैया से कहते हैं कि मन लगाकर श्री राम प्रभु का कथा सुनिए। एक कथा बहुत ही सुंदर है। उनकी लीला के बारे में, जो उन्होंने लीला इतनी सुंदर की है, उसको करोड़ों में भी नहीं कहा जा सकता है। स्वायभूमनु अरु सतरूपा, जिन्हते भय नरसिटी अनूपा। दपति धर्म आचरण नीका, आजहु गाव श्रुति जिन्ह कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी सतरूपा, जिनसे मनुष्यों की यह अनुपम सृष्टि हुई है। इन दोनों पति पत्नी के धर्म आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वे जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। नृप उत्तान पाद सुततासु, ध्रुव हरि भगत भयहु सुत जासु। लघु सूत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसई जाही। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताही, वेद पुराण प्रशंसई जाही। राजा उत्तानपाद के उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रता था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते थे। देवहूति पुनीता सुकुमारी, जो मुनि कर दमा कै प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धरहु जेहि कपिल कृपाला। पुण्य देवहूति उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और उन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपाल भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। साख्य शास्त्र जिन्ह परगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तेहि मनु राजू की निबहु काला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण निजिन कपिल भगवान ने साख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयं भू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। होई न विषय विराग भवन, बसत भा चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जनम, गयहु हरि भक्ति बीनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग नहीं होता। इस बात को सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। बरबस राज सुत ही तब दीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। तीर्थ बर नैमी विख्याता, यति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्ध कर देने वाले
तीर्थों में श्रेष्ठ नौमिषारण्य प्रसिद्ध हैं। बस ही तहाँ मुनि सिद्ध समाजा, तहाँ ही हरसी चलहु मनु राजा। पंथ जात सोयहि मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वहाँ मुनियों और सिद्ध को समूह बसते हैं। राजा मनो हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीर बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे से शोभित हो रहे थे मानो ज्ञान और भक्ति की शरीर धारण किए जा रहे हो। बोलो श्री रामचंद्र की जय। हम भी संसार में रहकर माया मोह के जाल में फंस जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। तो हम भी इस मोह माया से जब हमारी जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो हम भी भगवान में ध्यान लगाएं और उनकी श्रद्धा से पूजा पाठ करें। रामायण पढ़ने से ही इस कलयुग के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो आप भी जय श्री राम जय श्री कृष्ण बोला करिए। सारे संसार का काम करते हुए भी आप राम राम मन में जप सकते हैं। बोलो श्री रामचंद्र की जय।